मैं हिमांशु शर्मा, एजुकेशनल कंसल्टेंट एंड को फाउंडर ऑफ स्टेप एजुकेशन हब। जैसा कि आपको पता है कि शादियों का सीजन जो है वो पीक पर है और हमारे साथ साथ हमारी 10th क्लास का टाइम टेबल आ चुका है, एडमिट कार्ड्स आ चुके हैं और अब हमें प्रिपरेशन करने के लिए सिर्फ 18 दिन रह गए हैं। आज है 11 फरवरी, जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और आपके सामने ये वीडियो आ चुका है। आप कब इस वीडियो को देख रहे हैं और कब इसको फॉलो करने वाले हैं मुझे नहीं पता, बट आपको जल्दी ही कुछ ना कुछ फॉलो करना पड़ेगा। ये वीडियो उनके लिए है जो एक टाइम शेड्यूल फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, उनको नहीं पता कि कब क्या प्रिपरेशन करें, तो हमारे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। देख रहे हैं ये धमाके कंटिन्यू चल रहे हैं और शादियों के सीजन के साथ में आपको लड़ना है अपनी पढ़ाई के लिए। ओके, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि टाइम टेबल क्या आया हुआ है। ओके, तो हमारा 1 मार्च को पेपर है हिंदी का एंड 7 मार्च को फिर पेपर है, अच्छा खासा गैप है, एसएसटी का पेपर है। देन जस्ट 4 दिन के बाद हमारा 11 मार्च को मैथ्स का पेपर है। देन 14 मार्च को हमारा संस्कृत का एंड 17 को इंग्लिश, 20 को साइंस और शायद 26 को हमारा आईटी का पेपर है। लेकिन जो भी आईटी वाले होंगे, मैंने ये कॉमन सब्जेक्ट लिख रखे हैं, जो भी लोगों के कॉमन सब्जेक्ट हो। ओके, चलिए, तो हम अब एक शेड्यूल फॉलो करने वाले हैं। मैं आपको एक शेड्यूल बताने वाला हूं कि आप इन 18 दिनों में कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं सभी सब्जेक्ट की। पढ़ आपने लिया होगा, जो भी आपके स्कूल में होगा या जो भी आपके ट्यूशन टीचर्स हैं, उन्होंने आपको बहुत अच्छे से सिलेबस कंप्लीट कराया होगा, है ना। बट मैं ये जानता हूं कि अब जो लास्ट रिवीजन है वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपने फाइनल में एक अच्छा खासा प्रिपरेशन कर लिया है तो आपको एग्जाम के टाइम में जो गैप मिले हुए हैं वहां पर आपको बहुत ज्यादा सहूलियत पड़ने वाली है। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना। ओके, तो ये शेड्यूल है 11th फेब, आज की डेट से लेके हम 14th फेब तक अगर हम करें प्रिपरेशन तो हम 3 दिन के अंदर केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी ये तीनों कर सकते हैं, है ना। तो साइंस के साथ में हमें लेकिन एक सब्जेक्ट और लेके चलना पड़ेगा, तो मैथ्स के 12, 13 और 14 चैप्टर ले लेंगे। ये ऐसे चैप्टर है जिनमें से ज्यादा नंबर के क्वेश्चन आते हैं और इनको हमें पहले कवर कर लेना है। इसमें आपकी 1 से 2 एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। 13 चैप्टर में 2 एक्सरसाइज बची हुई है, बाकी का सिलेबस रिड्यूस हो चुका है। एंड 14th में भी आपकी 3 एक्सरसाइजेज हैं, तो आप ये आराम से 3 से 4 दिन में खत्म कर सकते हैं, है ना। ओके, देन नेक्स्ट 14th फेब से हम 17th फेब तक शुरू करेंगे, फिर हम इंग्लिश को कवर करेंगे, ठीक है। और इंग्लिश के साथ में हम मैथ्स के 6, 7, 8 एंड 9 चैप्टर को कवर करने वाले हैं। 9 चैप्टर में बस एक एक्सरसाइज है। 8 चैप्टर में आपकी जो स्टार्टिंग की 3 एक्सरसाइजेज हैं वो इंपॉर्टेंट है, तो उनको बहुत ध्यान से लगा के जाना है। 8.4 जो आपकी दी गई है, एनसीईआरटी की बात कर रहा हूं मैं, तो जो 8.4 दी गई है उसके क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं। देखिए, हम एग्जाम ओरिएंटेड होने वाले हैं, तो 8 चैप्टर में जो आपके क्वेश्चंस हैं वो 2 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है ना। तो हम इसमें ज्यादा बड़े बड़े क्वेश्चन लगाकर ट्रिग्नोमेट्री में ज्यादा टाइम देकर हम अपना टाइम बर्बाद करेंगे, है ना। तो हमको एग्जाम ओरिएंटेड होकर पढ़ना पड़ेगा। 7 चैप्टर में 3 एक्सरसाइजेज हैं, जिसमें 7.3 हट चुकी है, तो 7.1 एंड 2 एंड देन 6 चैप्टर। ये तो आप अगर आप किसी सीरीज से भी लगा लोगे ना तब भी आपके सॉल्व हो जाने वाले। लाइक जो भी आपके यहाँ सीरीज आती हो, ओके, कोई क्वेश्चन बैंक आती हो, आप उससे लगा लीजिए। और जिन लोगों का रिवीजन करना है बहुत अच्छा, तो एमपी बोर्ड ने प्रश्न बैंक निकाल दी है, लेकिन थोड़ी सी एक दिक्कत है, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए वो प्रश्न बैंक नहीं आई है, केवल हिंदी मीडियम की प्रश्न बैंक अवेलेबल है। अगर आपको प्रश्न बैंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से प्रश्न बैंक देख सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट। फिर हम 17 फरवरी से 21 फरवरी तक हम एसएसटी कंप्लीट करेंगे। 17, 18, 19, 20 4 पोर्शन हमारे एसएसटी में हैं। अच्छा, अगर आप एसएसटी को इस तरीके से डिवाइड करें कि 2 नंबर्स के क्वेश्चन, 3 नंबर्स के क्वेश्चन एंड 4 नंबर के क्वेश्चन, तो आप बहुत ही अच्छे से एसएसटी को जल्दी कवर अप कर पाएंगे। और साथ ही साथ में एक दिन दे दीजिए आप ऑब्जेक्टिव को, है ना। ऑब्जेक्टिव एक ऐसा पोर्शन है जहां पर आप जल्दी आराम से अपने एक नंबर कवर कर सकते हो, और जो बच्चे ऐसे हैं जिनको पासिंग मार्क्स चाहिए तो वो भी आराम से अपना कर सकते हैं, बिकॉज 75 का क्वेश्चन पेपर है और आपको 28 नंबर्स के तो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो आप आराम से कवर अप कर सकते हैं, है ना। चलिए, एसएसटी के साथ में हम मैथ्स के बड़े सिंपल चैप्टर्स लेंगे, क्योंकि ये बहुत ही लेंथी सब्जेक्ट है ना एसएसटी, तो इसको पढ़ते पढ़ते हम बोर हो जाते हैं, तो हमें ना कुछ सिंपल सवाल करने पड़ेंगे ताकि जो नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा हो वो बहुत ही ज्यादा रिलेवेंट हो। तो 1, 2, 3, 4 ये मैंने 4 टॉपिक रखे हैं कि आप इनके टॉपिक्स को बड़ी जल्दी सॉल्व कर लेंगे। एलजीएम, एचसीएफ हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो गए, एंड 3rd चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है आपका। 3 तरह के इक्वेशंस है जिनमें आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हट चुका है, बाकी के 2 सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन मेथड के क्वेश्चंस आपको करने हैं।
और बड़े क्वेश्चंस आपको इसमें नहीं करने, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। लैंग्वेज वाले क्वेश्चन करने हैं बट छोटे छोटे क्वेश्चन करने हैं, ज्यादा बड़े नंबर के क्वेश्चन इसमें से नहीं आने वाले। 4th चैप्टर को आपको करना पड़ेगा अच्छे से, इसमें से किसी भी तरह का क्वेश्चन आपका आ सकता है। ओके, नेक्स्ट 22 फैक्ट से लेके 23rd फैक्ट तक हम करने वाले हैं संस्कृत। अब आप कहेंगे सर ये क्या है, 22, 23? हाँ, तो संस्कृत का क्वेश्चन एक ऐसा है, आप एक पदेन एक वाक्य क्वेश्चन जो होते हैं उसके बाद में आप आराम से एक दिन दीजिए आप पूरा, किसमें, क्वेश्चन आंसर्स में और चैप्टर की ग्रामर में, प्लस आपके एप्लीकेशन और ऐसे में। बाकी का जो ग्रामर है पूरा, जो आपके शब्द रूप है, धातु रूप है, आपके प्रत्यय है, उपसर्ग है, वो बाकी सारी चीजों को आप नेक्स्ट डे 23 को दीजिए। और इनके साथ में आप 5, 10 और 15 चैप्टर, 15 में एक एक्सरसाइज है, 5 में 3 एक्सरसाइजेज हैं जो कि बहुत छोटे क्वेश्चन होने वाले हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन है, और 10 चैप्टर में केवल 2 एक्सरसाइजेज है ना। तो इनको आप कवर अप कीजिए, ये बहुत ही रिलायबल तरीके से आपका सिलेबस हो सकता है। अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट है तो आपके लिए ये रूल फॉलो करना बहुत ही सिंपल है ना। एंड उसके बाद 24 से लेकर 28 फैक्ट तक, यानी कि 5 दिन मैं आपको पूरे दे रहा हूं। ये आपका, क्योंकि 1 तारीख को आपका हिंदी का पेपर है तो इसलिए सबसे लास्ट में हमने हिंदी को रखा हुआ है ना। सबसे लास्ट में आप हिंदी करिए। ओके, हिंदी को मतलब याद करिए, हिंदी मत करिए, किसी की हिंदी करना गलत बात है। ओके, तो हिंदी करिए, ये मुहावरा है, मैं हिंदी भाषा को गलत नहीं बता रहा, ये एक कॉमन भाषा में कहा जाता है किसी की हिंदी कर देना, है ना, मजाक उड़ा देना। तो हिंदी आपको याद करनी है, आपके सब्जेक्ट की हिंदी याद करनी है, लेकिन उस हिंदी को किस तरीके से करना है वो आपको 5 दिन के अंदर अंदर 24 फैक्ट से लेके 28 फैक्ट तक आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। शादियां छोड़ दीजिए, सब कुछ छोड़ दीजिए, एग्जाम का टाइम आ चुका है, एग्जाम में बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ये सब करना है। अगर आपके माइंड पर प्रेशर है, मुझे कॉल करें, नीचे मैं नंबर दे दूंगा अपना। देखिए, शादी के धमाके बराबर चल रहे हैं, आपको अपनी पढ़ाई पर जोर देना है। अगर आपने अपनी पढ़ाई में थोड़ी सी भी ये सोच के पढ़िए कि मैं अगर यहाँ पर नहीं पढ़ रहा हूं ना तो कहीं ना कहीं कोई पढ़ रहा होगा, और अगर वो पढ़ रहा है तो उसके नंबर ज्यादा आने वाले हैं। अगर आप एक कंपटीशन में रहने वाले स्टूडेंट हैं तो अपने आप को तैयार रखिए। इन 18 दिनों का पैकेज ये बिल्कुल बना के रखिए माइंड में। ये मैंने बिल्कुल फ्री शेड्यूल दिया आपको। कई सारे लोग बड़े परेशान रहते हैं, जो बच्चे परेशान हैं, जिनको समझ नहीं आ रहा क्या करना है, कोई भी टेंशन है, प्रेशर है माइंड पर, बिल्कुल सारे प्रेशर निकाल दीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई हेल्प की जरूरत है, आप नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करिए। इस नंबर पर आपको सारे सोल्यूशंस मिलेंगे। ओके, हिंदी कैसे याद करनी है सर, 4 दिन के अंदर भी क्या शेड्यूल बनाए, साइंस का कैसे शेड्यूल बनाए सर, मुझे पूरी गाइड याद नहीं होगी सर, मैं पास हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा, सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं दूंगा आपको। आप बिल्कुल ही रिलैक्स होकर करिए सब कुछ। ओके, रिलैक्स हो जाइए, थोड़ा सा एग्जाम का डर बना के रखिए, लेकिन हल्का सा रिलैक्स भी होकर चलिए। थोड़ी थोड़ी देर में अपने आप को पॉज दीजिए और माइंड को बिल्कुल सेंस में रखिए। आपकी सिटिंग टाइम ऐसी होनी चाहिए कि आप बीच बीच में गैप लेते रहें। आप जिस चीज से रिफ्रेश होते हो, म्यूजिक सुन के या कोई गेम खेल के, बट आपको फोन को दूर रखना पड़ेगा। सबसे पहली चीज है इंस्टाग्राम से दूर हो जाइए, है ना। उसके रील्स आपको सबसे ज्यादा डिफेक्ट करते हैं, है ना। तो वो आपको, जो आपको भी परेशान करी चीजें, जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर दें, वो उनसे आप बिल्कुल दूर हो जाइए। ओके, चलिए, तो इतना सब कुछ मैंने बता दिया है। ये पूरा शेड्यूल आप चाहें तो इसका एक फोटो क्लिक कर सकते हैं। ओके, वो आपका टाइम टेबल हो गया, ये आपका शेड्यूल हो गया। ये पूरा शेड्यूल आप लिख लीजिए और आज से ही 11 तारीख से फॉलो करना स्टार्ट करना है। जो 11 को नहीं 12 को देख रहे हैं ये वीडियो, ये देखिए मैंने यहाँ पे 5 दिन का टाइम दिया है हिंदी में, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, आप 5 दिन की जगह इसको 4 दिन में कवर कर सकते हैं। हिंदी है, सिंपल होती है, आप कर सकते हैं तो करिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। बट शेड्यूल वाइज इसको फॉलो करिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा। कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी क्वेश्चन रहे, हमें कमेंट करें या फिर हमारे नंबर पर व्हाट्सएप करें। थैंक यू।